बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कौन से स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग जेईई एडवांस 2021 के एग्जाम देने को जाएं। तो पहले यार मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे लाइव चला जाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देता हूं। उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो लोग स्पीड में देख सकते हैं उस वीडियो को एंड बहुत कुछ। ठीक है, तो यार बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, तो मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कि सबसे पहले प्रीति ने पूछा है कि सर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो सबसे पहले इसी बात पे आते हैं, किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यार देखो, बेसिकली हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो मैं जैसा कि इतने दिनों से आईआईटी जेईई का पेपर देख रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लग रहा है कि केमिस्ट्री जो है स्कोरिंग पार्ट होता है। मैक्सिमम बच्चे का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के कारण ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलूँगा केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना। केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने के बाद फिजिक्स एंड मैथ्स बचते हैं। तो यार अगर तुम्हारे दोनों के दोनों स्ट्रांग है तब तो तुम किसी को भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें जैसे सपोज जो भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करने का। फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स कर लो पहले, मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री को सबसे पहले करना है, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में से कोई एक, उसके बाद देन थर्ड। अब इसमें भी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यार सब्जेक्ट तो ये हमने चूज कर लिया कि मैं इसको सबसे पहले करूंगा, उसको उसके बाद करूंगा, उसके बाद करूंगा। लेकिन अब देखना, जब तुम पेपर्स को देखोगे प्रीवियस 3 4 5 साल के, तो तुम्हें दिखेगा मल्टीपल करेक्ट टाइप जो क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, आंसर भी सही हो सकते हैं। तो उसमें तुम देखोगे जनरली कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन ईजी लेवल के आते हैं। ठीक है, तो उसमें मोस्टली वो लोग क्या करवाते हैं, चारों के चारों ऑप्शंस को सॉल्व करवाते हैं तुमसे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि हमेशा तुम सबसे पहले सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन करो, उसके बाद तुम इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन करो, देन अगर पैराग्राफ आया हुआ है तो पैराग्राफ करो, मैट्रिक्स मैच आया हुआ है तो उसको करो, एंड सबसे लास्ट में तुम क्या करो, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन करो। एंड ये सारे सेक्शन के लिए यही चलेगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री में जो सिंगल करेक्ट है, उसके बाद इंटीजर करेक्ट है, वो सब कर लेना है। देन तुम्हें मैथ्स या फिजिक्स जिस पे मूव करना है उसका भी यही कर लेना है, उसके बाद फिजिक्स पे मूव करना है तो उसका भी यही कर लेना है। ठीक है, देन तुम क्या करो, फिर से तुम केमिस्ट्री पे आओ, उसका मल्टीपल करेक्ट टाइप कर लो। देन तुम्हारा जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसका मल्टीपल करेक्ट टाइप करो, उसके बाद जो भी लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ उसका मल्टीपल करेक्ट टाइप करो। इस तरीके से तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमने पेपर खोला एंड हमने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए, या फिर सपोज इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए एंड पेपर हमें बहुत टफ लगने लगा, सपोज हमने शुरुआत के 3 4 क्वेश्चन किए, हमसे एक भी नहीं बना, तो क्या तुक्का मारना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। अगर वो एग्जाम देने गए, शुरुआत के आधा घंटा उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, पैनिक नहीं होने का सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन टफ आया है तो वो सबके लिए टफ आया है। ये चीज़ मैं बहुतों बार बोल चुका हूँ। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन टफ आया है तो वो सबके लिए टफ आया है ना। इंडिया में हर बच्चे तुम्हारे जैसे ही हैं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ एक को छोड़ के। ठीक है, एंड जब तुम वो जो 10 लाख 2 लाख 5 लाख वाले भीड़ देख रहे हो, वो एक्चुअल में सारे के सारे उतने लेवल पढ़ नहीं रहे हैं। अगर तुमने अच्छे ढंग से मेहनत किया है, अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, तो अगर तुम्हें फिर भी पेपर टफ लग रहा है, दिस मीन्स हर बच्चे को पेपर टफ लग रहा होगा। उससे मतलब क्या है, उससे ये मतलब है कि कट ऑफ कम जाएगा, तो बहुत कम परसेंट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर का ही डेटा ले अगर, तो अराउंड 50% में 2000 के अंदर रैंक था। ठीक है, तो यार मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, अगर तुमने 50% सिक्योर कर लिए मार्क्स, दिस मीन्स तुमने अंडर 2000 अंडर 3000 रैंक सिक्योर कर लिया। ठीक है, दिस मीन्स तुम किसी भी टॉप आईआईटीज में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, बस ब्रांच का फर्क होगा। तो ये सोच लाना है तुम्हें, जब भी अगर तुम पैनिक हो तो ये सोच लाना है और खुद के दिमाग को शांत कर लेना है। अब तुम्हें और क्या करना है, अगर पेपर टफ लगे तो देखो यार, क्वेश्चन टफ आया तो ऐसा नहीं है कि अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, 60 क्वेश्चन आए हैं तो सारे के सारे टफ ही होंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ईजी दिए गए होंगे। हमेशा पेपर को बैलेंस्ड रखा जाता है, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो तुम्हें क्या प्लान करना है, तुम्हें वो प्लान करना है कि मैं जाऊंगा जो इजी किल क्वेश्चन होंगे, मैं उसको इजी किल क्वेश्चन बोलता हूँ, कि जो भी इजीली किल कर सको तुम, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, तुमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन टफ है या इजी है, तुम्हें आता है या नहीं आता है, इससे रिलेटेड तुम कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। हर चीज तुम्हें क्वेश्चन रीड करने के बाद तुरंत चमक जाना चाहिए। ठीक है, देन तुम उस हिसाब से एक्ट करो। सपोज तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें कुछ भी क्ल्यू नहीं लगा, ऑन द स्पॉट छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाओ।
सपोज तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुम आधा अधूरा हो, मतलब कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं कि उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है, उसको स्किप कर देना है। क्वेश्चन तुम जब पहली बार पढ़ रहे हो, एक ही बार में तुम्हें सब कुछ समझ में आया कि मैं ये से करूंगा, पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर हो जाए कि मैं ये स्टेप करूंगा, ये स्टेप करूंगा, ये फॉर्मूला लग गया, ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा, देन उस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, टिक करके आगे निकल लो। टिक करने वक्त ध्यान देना है, आंसर आया एक, कितनी बार ऐसा होता है लोग टिक भी कर देते हैं, तो ये सब मिस्टेक तो नहीं करने का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे। और यार काम तो मेंटेन रखना ही है, मतलब माइंड को हमेशा शांत रखना है, हमेशा खुद को समझाते रहना है एग्जाम टाइम में कि यार नहीं, इट्स यू वर्सेस यू, बाकी और कोई एग्जाम दे ही नहीं रहे, तुम्हें ये सोचना है, ठीक है। सिंपल सी बात तुम माइंड में एक सेट कर लो, एग्जाम सिर्फ तुम दे रहे हो, बाकी और कोई दे ही नहीं रहा है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तुम घर पे बैठ के अपना एग्जाम दे रहे हो। ये माइंड सेट रखोगे ना तो तुम्हें टेंशन नहीं होगा, है ना। एंड बाकी सारी चीज़ को पीछे भूल जाना कि मेरा आईआईटी नहीं होगा तो क्या होगा, मैं किस कॉलेज में जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं, ये सारी टेंशन लेके जाना ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तुम सिंपल सी बात सोचो, तुम्हें बेस्ट देना है और तुम्हें क्या करना है यार, जितने क्वेश्चन है सबके सब अटेम्प्ट थोड़ी ना करने हैं, तुम खुद सोचो ना, सबके सब अटेम्प्ट थोड़ी ना करने हैं, टॉपर भी नहीं करते, 100% टॉपर भी नहीं लाते हैं आईआईटी में, ठीक है। जेई मेंस में दिखता है कि 100% ले आए, लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है कि 100% टॉपर ले आए, 89% में टॉप हो गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उसमें अगर क्या मेरे 10 बन गए, 10 अच्छे से बन गए, तुक्का नहीं मारा है मैंने, सारे 10 क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, खत्म, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, 20 क्वेश्चन में 10। तो तुम इस तरीके से उल्टा चलना, अगर तुमसे 2 क्वेश्चन छूट जाए तो तुम ये मत सोचना मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, तुम क्या सोचोगे कि यार मेरे पास अभी और 8 क्वेश्चन छोड़ने का आजादी है। सपोज तुम 20 क्वेश्चन का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो एक सब्जेक्ट का, देन अगर तुम्हें उसमें 3 क्वेश्चन छूट गए, दिस मीन्स और तुम 7 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो पैनिक क्यों हो ना, जब तुम और 7 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सपोज 5 भी छूट गया तुमसे लगातार, दिस मीन्स और 5 छोड़ सकते हो अभी तुम, तो यार टेंशन लेने का ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। 20 क्वेश्चन आएंगे, तुमसे 8 क्वेश्चन नहीं बने, तुम अभी भी टेंशन नहीं ले रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम और 2 छोड़ सकते हो। अगर 20 क्वेश्चन में 15-15 छूट गए तब टेंशन लेने का है, 12-12 छूट गए तब टेंशन लेने का, और मुझे नहीं लगता इतना होगा अगर तुमने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है तो। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ब्रेक में क्या करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ब्रेक में क्या मैं इनऑर्गेनिक का तैयारी कर लूँ, इनऑर्गेनिक के फार्मूले रिवाइज कर लूँ, या फिर कोई और भी फार्मूला रिवाइज कर लूँ क्या। तो यार सबसे पहली बात देखो, ब्रेक जो होता है उसमें तुम्हें कूल एंड काम रहना है, जैसे एग्जाम खत्म हुआ, पेपर खत्म हुआ, तुम्हें किसी से पेपर डिस्कस नहीं करने का, तुम जाना पेपर को बंद करके रख देना, ठीक है। आराम से कुछ लाइट खाना खाना, कभी भी हैवी खाना मत खाना ब्रेक में, ठीक है। कुछ तो लाइट खाना और एनर्जेटिक खाना, फ्रूट्स खा लेना हो सके तो, कुछ ड्रिंक्स कर लेना, अच्छे जूस वगैरह, ठीक है, जिससे तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़े, ग्लूकोज पी सकते हो। तो जब एनर्जी लेवल तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, एंड बहुत लाइट खाना, हैवी खाने लेने से क्या होगा, एग्जाम में नींद आने लगेगी, और नींद आने लगेगी तो क्वेश्चन अच्छे से बनेगा नहीं, ठीक है। तो यार इसी तरीके से लाइट खाना है। उसके बाद देखो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा यार पेपर 1 बहुत ही खराब चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर पेपर 1 खराब चले जाए तो क्या करें। देखो यार मेरा पेपर 1 खराब चला गया था, तो तुम्हें सिंपल सी बात ये सोचना है कि यार तुम्हारे पास 2 मौका मिला है, ठीक है, 2 पेपर मतलब 2 मौका मिला है ना। अब एक मौका तुम्हारा खराब हो गया, मतलब सपोज तुमने ट्राई किया एंड तुम्हारा खराब हो गया, दिस मीन्स क्या तुम्हारा दूसरा मौका भी तुम गवा दोगे, नहीं गवाओगे ना। दिस मीन्स अब तो तुम्हें इस मौके में मचाना ही है, समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं है कि पहला वाला अटेम्प्ट खराब हो गया, पहला पेपर खराब हो गया, दिस मीन्स दूसरा पेपर भी खराब हो जाएगा। अरे दो अपॉर्चुनिटी मिले हैं तुम्हें, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी तुमने खो दिया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी में मचा दो। मैंने वही काम किया था, मेरे पहले पेपर में यार बहुत कम मार्क्स आए थे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पेपर में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। तो दिस मीन्स ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि पहला पेपर बहुत टफ चले जाए, या हो सकता है कितनी बार आईआईटी भी क्या करता है फर्स्ट पेपर टफ रख देता है ताकि बहुत सारे लोग मेंटली प्रेशर में आ जाए कि उनका क्या होगा नहीं होगा। तो तुम्हें प्रेशर में नहीं आने का, तो क्या क्या करने का है, पेपर 1 खराब हो जाए दिस मीन्स वो अपॉर्चुनिटी है कि अब पेपर 2 में मचाना है, लाइट खाना खाने का ब्रेक में। उसके बाद हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि 2 4 10 फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट था, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ,
तो उस फॉर्मूले को एक बार देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फॉर्मूले को देखना स्टार्ट कर दिया। 10-20 फॉर्मूले जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और मुझे कुछ कुछ याद नहीं रहता है इसमें हर चीज़, तो उनको देख सकते हो, ठीक है। या फिर इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे हैं जो कलर्स वगैरह हैं या फिर कोई रिएक्शन है, ये सब तुम्हें लगता है कि नहीं ये एक बार देख लेता हूँ, तो वो देख सकते हो, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं करने का, किसी से पेपर डिस्कस नहीं करने का, आराम से रहने का, ठीक है। जितना एनर्जी ड्रिंक हो सके तो एनर्जी ड्रिंक पी सकते हो, ठीक है। मैंने पिया था, रेड बुल पिया था मैंने ब्रेक में, ठीक है। तो मैंने फ्रूट्स खाए थे और अल्टीमेटली रेड बुल पिया था, तो मेरे 3 घंटे बहुत अच्छे गए थे, पेपर 2 में मैंने मचा दिया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि सर अगर मोर देन 10 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ गए तो क्या करें। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जेईई एडवांस कभी भी अपना पैटर्न बताता नहीं है, लेकिन आज तक के हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि 10 या 10 से ज़्यादा मल्टीपल करेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक ही पेपर में। ऐसा तो जनरली नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम 8 पूछते हैं, तो अगर 10 भी आ जाए, अगर मैक्सिमम 10 भी उन्होंने पूछा, तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल करेक्ट में बिल्कुल ही कुछ नहीं आता होगा तुम्हें। मल्टीपल करेक्ट में वो लोग पार्शियल मार्किंग देते हैं, ठीक है, तो तुम्हें उसको यूटिलाइज करना है। मल्टीपल करेक्ट हमारे ज़माने में क्या होता था, अगर सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत, कोई पार्शियल मार्किंग वाला सीन था ही नहीं। अब तुम्हारे ज़माने में थोड़ा सा तो लाइफ ईजी हो गया ना। मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग है, अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के सपोज ए बी सी आंसर है, लेकिन तुमने सॉल्व किया एंड तुम्हें ए और बी ही आ रहे, तुम ए और बी टिक करके निकल लो। पूरा का पूरा सही करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए। अगर तुम्हारे 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं और तुम कॉन्फिडेंट हो उस पर कि ये दोनों सही है, तो उसको टिक करो ना। मल्टीपल करेक्ट में भी मार्क स्कोर किया जा सकता है अच्छा, भले ही 100% तुम नहीं करोगे एक क्वेश्चन में, लेकिन कुछ तो माइनस या 0 से तो अच्छा है ना, कुछ मार्क्स आ जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट ऐसे टैकल हो सकता है। फिर कुछ बच्चे ने पूछा कि सर डेसिमल में अगर वो बताए नहीं कि कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, तो जनरली यार कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, उसमें क्या होता है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, ठीक है। और अगर तुम 3 डेसिमल प्लेस तक लिख भी देते हो तो भी ऐसा नहीं कि आंसर कट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर है वो रीड करेगा 2 डेसिमल प्लेस तक ही। एंड डेसिमल वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें वो लोग कितनी बार आंसर जो देते हैं वो लगभग 3-4 डेसिमल आगे पीछे। जैसे सपोज तुम्हारा आंसर है 20.21, तो एग्जैक्ट आंसर कंप्यूटर फिट नहीं करता है 20.21, वो कैसा आंसर फिक्स करेगा 20.20 से लेकर के 20.22 के बीच में जो भी आंसर है वो करेक्ट, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो लोग सेट करते हैं अपना आंसर की। तो अगर इस तरीके से तुमने आंसर लिखा है तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है। फिर एक बच्चा पूछ रहा था कि यार सर अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज मुझे लगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, एंड में क्वेश्चन के बीच में ही फंस गया, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। टाइम वेस्ट मत करो वहाँ पे, ठीक है। लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पर क्वेश्चन तुम 10 मिनट दे दो काम चल जाएगा। सिंपल सी बात सोचो, अगर वो 20-20-20 अगर तीनों में 20-20-20 क्वेश्चन देते हैं तो 60 क्वेश्चन देते हैं, टोटल 180 मिनट्स देते हैं 3 घंटे का एग्जाम में। तो पर क्वेश्चन उन्होंने कितना दिया, 3 मिनट दिया। अगर उन्होंने पर क्वेश्चन 3 मिनट दिया, दिस मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 5 मिनट में सॉल्व होंगे। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुमने एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाया, दिस मीन्स तुमने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। तुमने 4 मार्क्स के चक्कर में 12 मार्क्स छोड़ दिए। तो हमेशा ये दिमाग में रखने का, अगर क्वेश्चन में अटक गए तो वहीं पे उसको स्किप करो, आगे निकल जाओ। उस पर फिर से कब आना है, जब तुमने एक बार पूरा पेपर कर लिया, देन उस पर फिर से बैक आ सकते हो अगर टाइम बचा हुआ है तो, कि मैंने यार देखता हूँ मैंने क्या मिस्टेक कर दिया था जो मेरा आंसर नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं पर चेक करना स्टार्ट कर दो कि हाँ क्या क्या मिस्टेक किया, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने बैठोगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या होगा, प्रॉपर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं देने का एक क्वेश्चन पे। एक रूल बना लो, थंब रूल, अगर तुमने मतलब तुम्हें सब कुछ आंसर आ रहा है तो 5 मिनट तक भी जा रहा है सॉल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 मिनट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं अटक रहा हूँ एंड फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 मिनट हो चुका है, 3 मिनट हो चुका है, मैं अभी तक आंसर में क्लू भी नहीं मिल रहा है कि मैं आंसर तक जाऊँगा या नहीं, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का एक क्वेश्चन पे। जितना कम टाइम वेस्ट करोगे एक क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा तुम पेपर देख पाओगे। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो यार कुछ क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लास्ट में हो सकता है 5 क्वेश्चन ईजी हो, 5 क्वेश्चन देखते ही नहीं है। एग्जाम के बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है यार ये 5 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे लेकिन मैंने देखे ही नहीं। ये काम नहीं करने का है। पूरा का पूरा पेपर तुम्हें कम से कम देखना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जो सबसे नहीं बनने वाले होते, वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेना है।
कुछ एक क्वेश्चन होते हैं रैंक डिसाइडिंग होते हैं, वो भी सबसे नहीं बनने वाले होते, ये भी तुम्हें तुरंत डिसाइड करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अपना औकात सबको पता होता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता हूँ, तो तुम उसी हिसाब से एग्जाम दो। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि एग्जाम सेंटर पे हमेशा आधा 1 घंटा पहले पहुंचो। इससे क्या होगा, तुम आराम से अगर टाइम पे पहुंच जाते हो, पानी वानी पी लेना, अच्छे से जूस वूस पी लेना, ताकि तुम क्या हो अच्छे ढंग से एग्जाम दे पाओ, एनर्जी लेवल तुम्हारा मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद देखो, नर्वस होने की बात ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल ही नर्वस नहीं होना है, तुम्हें अपना बैक याद रखना ही नहीं है। अगर सपोज तुमने 2-4 वीक पहले या 1 वीक पहले कोई मॉक टेस्ट दिया था, उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, या फिर सपोज 2 दिन पहले तुमने 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, दिस डजेंट मीन कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आईआईटी में सिलेक्शन तब भी हो सकता है, एक मॉक टेस्ट खराब जाने से तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं है एग्जाम में। बेसिकली तुम्हें एग्जाम में फुल्ली फोकस्ड रहना है कि तुम हो, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, उसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। और ये लाइफ डिसाइडिंग नहीं होता है। बहुत बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि ये लाइफ डिसाइडिंग है, मेरा आईआईटी हुआ तो ही सब कुछ है, नहीं हुआ तो मेरा लाइफ खराब हो गया, मेरी सब कुछ बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी होगा, ये जस्ट एक एग्जाम की तरह ट्रीट करो, है ना। एक लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम आने लाइफ में बाकी है, ठीक है। तो एक आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो एनआईटी में हो जाएगा, एनआईटी में नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। अगर तुम्हारा कहीं रिजेक्ट हो रहे हो, दिस मीन्स तुम्हारे लिए कुछ एक बेटर अपॉर्चुनिटी रखी हुई है आगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आईआईटी से नहीं पढ़े हैं, फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने का ही नहीं, ये बस एक छोटा सा एग्जाम है यार, छोटा सा एग्जाम। अगर तुमने अच्छे ढंग से तैयारी की, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर तुम कहीं लैग कर गए तो उस लैग को आइडेंटिफाई करो, ताकि फ्यूचर में कभी लाइफ में ऐसा मिस्टेक ना करो, ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात कि एग्जाम के एक रात पहले, देखो यार मैक्सिमम बच्चे को नींद नहीं आती है, क्यों? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं वो कि मेरा क्या होगा कल मैं कैसे क्या करूँगा, सब कुछ। तुम्हें टेंशन लेने का नहीं, एग्जाम के एक रात पहले मस्त सो, आराम से शाम में खाना खा लो, अच्छा खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाना, आराम से सो जाओ, ठीक है। मस्त 7-8 घंटे का नींद लो, देन तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। हाँ, मुझे पता है कि नींद आएगी नहीं जल्दी, ठीक है। एग्जाम के एक रात पहले नींद नहीं आती, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, बहुत लेट से नींद आई थी मुझे भी। लेकिन ये गलती तुम मत करना, क्योंकि अगर लेट से नींद आती है ना, तो सेकंड अटेम्प्ट या फिर सेकंड जो पेपर होता है ना, उस टाइम पे नींद आने लगती है। फर्स्ट पेपर तो तुम्हारा चला जाता है अच्छा से, लेकिन सेकंड पेपर के टाइम में नींद आने लगती है, तो ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यार नींद अच्छे से पूरा करो। एंड अभी 2 दिन ट्राई करो कि जो भी एग्जाम का टाइम है उस टाइम पे तुम बैठे रहो टेबल पे, चेयर पे, एंड बैठ के कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि तुम्हारा वो हैबिट बन जाए 2 दिन के लिए एटलीस्ट, ताकि तुम तीसरे दिन जाके सेम टू सेम चीज़ रिपीट कर पाओ, ठीक है। तो यार बाकी और भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका जवाब दे दूंगा उधर। ऑल द बेस्ट, मचा के आना है 3 अक्टूबर को। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।